लास्ट पार्ट में हमने देखा था फाइटिंग एविल सेट के पांचों एल्डर्स वैंगलिन को मारने के लिए मिस ली मुआन के बैरियर पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और फाइनली उसे ब्रेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ली मुआन ने वैंगलिन के लिए हेवनली डेंटियन पिल तैयार कर ली थी, जिसे कल्टीवेट करने के बाद अब वैंगलिन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे डरकर फाइटिंग एविल सेट के एल्डर्स वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। अब एपिसोड की शुरुआत वैंगलिन और ली मुआन को दिखाते हुए होती है, जहां वैंगलिन अब उन बचे हुए फाइटिंग एविल सेट के एल्डर्स का पीछा कर रहा था। साथ ही वैंगलिन मरे हुए एल्डर्स की सोल को भी कैद कर लेता है। वहीं हम दूसरी ओर फाइटिंग एविल सेट के एक एल्डर को देखते हैं जो भाग रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि उसने फ्लेम फर्नेस के चक्कर में बिना वजह ही मुसीबत अपने गले लगा ली। ऐसा सोचते हुए वो एल्डर तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वैंगलिन पीछे से अपनी स्वॉर्ड उस एल्डर के सीने के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। अब तक वैंगलिन 3 एल्डर्स की सोल को कैद कर चुका था, जिसके बाद हम एक एल्डर को नीचे केव में छुपा देखते हैं, जहां वो लाइफ सेविंग टेक्निक का यूज कर खुद को हील कर रहा था। लेकिन तभी वैंगलिन उस पर भी अपनी ब्लड थंडर गिराकर उसे मारकर उसकी सोल को भी कैद कर लेता है। और अब वैंगलिन कहता है अब सिर्फ लास्ट एल्डर बचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम उसी फाइटिंग एविल सेट के एल्डर को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन अब वैंगलिन उसके काफी करीब पहुंच चुका था और वो समझ चुका था कि वैंगलिन ने बाकी सभी एल्डर्स को मार दिया है। और ये देखकर वो सोचता है क्या ये लड़का नेसेंट सोल स्टेज पे पहुंच गया है। अब वो एल्डर सोच रहा था, तभी उस एल्डर को याद आता है उसके सामने फाइटिंग एविल सेट का एक ब्रांच है, जहां पहुंचकर वो अपनी जान बचा सकता है। ग्रेट एल्डर कहता है उस ब्रांच में 2 एल्डर्स होंगे जो मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए ग्रेट एल्डर फाइटिंग एविल सेट की ब्रांच पहुंच गया था, जहां वो सामने खड़े दोनों एल्डर्स को कहता है मेरे पीछे आने वाले लड़के को रोको, जिसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। ऐसा कहते हुए ग्रेट एल्डर वहां से भाग निकलता है, मगर वो दोनों एल्डर सोच रहे थे ये जो भी है, अगर इसने ग्रेट एल्डर को भागने पर मजबूर कर दिया तो आखिर हम कैसे उसे रोक पाएंगे। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी सामने से वैंगलिन सभी एल्डर्स की सोल के साथ वहां आ गया था, जिसे देखकर वो दोनों एल्डर्स वैंगलिन के सामने पहले ही हार मान लेते हैं और वैंगलिन ग्रेट एल्डर के पीछे जाता है। वहीं अब ग्रेट एल्डर देखता है कि वैंगलिन उसके काफी करीब पहुंच गया था। ये देखकर ग्रेट एल्डर अपनी जान बचाने के लिए 10,000 डीमन 100 डेज किलिंग ऑर्डर टोकन को बाहर निकाल लेता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही वैंगलिन उस पर ब्लड थंडर स्पेल से अटैक कर उसे मार देता है। जिसके बाद ली मुआन घबराते हुए कहती है ये तो 10,000 डीमन 100 डे किलिंग ऑर्डर है, ये पूरे डीमन कल्टीवेटर सी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ सेविंग वेपन है। ये वेपन एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और इसके सिर्फ 10 पीस ही हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का प्राइस बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें एलिक्सर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर की जान लेनी होगी और साथ ही इन 100 दिनों तक सरवाइव करना होगा। मगर आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो इस टेक्निक को सीज कर पाया हो। मगर वैंगलिन कुछ भी नहीं सोचता और उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वैंगलिन लौटकर उन दोनों फाइटिंग एविल सेट के एल्डर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है तुम्हारे फाइटिंग एविल सेट का लीडर कौन से स्टेज पे है। जिसपे वो एल्डर बताता है हमारे लीडर लेट स्टेज ऑफ फिल फॉर्मेशन के पीक पे हैं और कभी भी ब्रेक थ्रो कर सकते हैं। जिसपे वैंगलिन उन दोनों एल्डर्स को उसे डाउसी सेट के हेडक्वार्टर ले चलने को कहता है। जिसके बाद वो एल्डर्स उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों वैंगलिन से डर चुके थे। वहीं हम नीचे कुछ मास्क मैन को देखते हैं और वो सभी वैंगलिन के पास 100 डे किलिंग फॉर्मेशन को देखकर कहते हैं अगर हमने इस लड़के को मारकर इस ऑर्डर को इससे ले लिया तो हमारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। और अब वो सभी इस बारे में अपने सेट को इन्फॉर्म करने जाते हैं। इधर वैंगलिन सोच रहा था इस फॉर्मेशन की वजह से अब बहुत से लोग उसे मारना चाहेंगे। वहीं वो दोनों एल्डर्स सोच रहे थे अभी तक उनके सेट से कोई आया क्यों नहीं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो दोनों अकेले वैंगलिन से नहीं जीत सकते और अगर उसे वो डाउसी सेट के हेडक्वार्टर ले गए तो लीडर वैसे भी उन्हें मार देंगे।
तभी वहाँ अचानक ही आसमान में कुछ हलचल होने लगती है और वहाँ पर ब्लैक डेविल मो आ जाता है, जो वैंग लिन के पास 10,000 डीमन 100 डे किलिंग ऑर्डर को देखकर खुश हो गया था, क्योंकि वो उसे ही लेने आया था। और वो ब्लैक डेविल वैंग लिन को धमकी देने लगता है और ऐसा कहते हुए वो वैंग लिन पर एक बड़ी सी सीजर्स फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, लेकिन वैंग लिन अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल कर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ब्लैक डेविल समझ चुका था इस लड़के की पावर तो नेसेंट सोल स्टेज के बराबर है, इसलिए वो वैंग लिन से माफी मांगने लगता है और वैंग लिन से उसकी जान बख्शने को कहता है, जिसके बदले वो ब्लैक डेविल वैंग लिन का नौकर बनने को तैयार हो गया था, जो देखकर वो दोनों फाइटिंग एविल सेट के एल्डर सोचने लगते हैं ये ब्लैक डेविल तो काफी कमजोर निकला, ये सिर्फ कमजोर लोगों पर ही हमला करता था। अब यहाँ तो ब्लैक डेविल मो अपना सोल एसेंस निकाल कर वैंग लिन को दे देता है अपनी वफादारी साबित करने के लिए, जिसके बाद वैंग लिन ब्लैक डेविल मो को अपने साथ लेके आगे बढ़ता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं आगे बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने वैंग लिन का रास्ता रोक लिया था, लेकिन वैंग लिन अपने साथी एल्डर से कहता है जो भी सामने आए उसे मार देना, जिसपे ब्लैक डेविल को मौका मिल गया था वैंग लिन को अपनी वफादारी साबित करने का, इसलिए वो अपने सीजर्स फॉर्मेशन का यूज कर उन सभी कल्टीवेटर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी हम वहां पर उन कल्टीवेटर्स के लीडर को देखते हैं जो यहाँ वैंग लिन को मारने आए थे उस 10,000 डीमन 100 डे किलिंग ऑर्डर को छीनने के लिए, जिससे वो सभी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते थे। लेकिन अब वैंग लिन समझ चुका था उस फॉर्मेशन की न्यूज बहुत तेजी से फैल चुकी है, इसलिए अब वो भी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार था। वैंग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वैंग लिन का ऑरा देखकर तो सारे डिसिपल्स की हवा निकल गई थी और सब फौरन वापस भागने लगते हैं, लेकिन वैंग लिन की फ्लाइंग स्वॉर्ड एक एक डिसिपल्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। वैंग लिन पूरे आसमान में कत्ले आम मचा देता है। वैंग लिन को मारने आए सारे डिसिपल्स को वैंग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से मार डालता है। इस भयानक मंजर को देखकर तो बाकी एल्डर्स के ली मुआन भी शॉक रह गई थी। साथ ही अब वैंग लिन उन मर रहे डिसिपल्स की सोल पावर्स को भी एब्सॉर्ब कर ले रहा था और अब वैंग लिन अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिससे एक ही झटके में बहुत सारे डिसिपल्स मारे जाते हैं। और इस भयानक सीन को देखकर वैंग लिन को मारने आए सारे एल्डर्स के होश उड़ गए थे कि ये लड़का कितना खतरनाक है। एक एल्डर कहता है इस लड़के के पास सिर्फ पिल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज की कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल कैसे है। भले ही मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर डेविल एल्डर कहता है इस लड़के को मार दो, तुम जितनों को मारोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी एल्डर जू एविल एल्डर को कहता है अगर तुम्हें लालच है तो तुम लड़ो, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बोलकर एल्डर जू वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एविल एल्डर जू को अपनी पावर से ट्रैप कर लेता है और उसे मारकर उसके सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करके वैंग लिन के ऊपर 10,000 ब्लड डीमन एरे बनाने लगता है, जिसमें वो वहां मारे गए डिसिपल्स की सोल एसेंस को भी एब्सॉर्ब करके उस एरे में डालने लगता है। और अब ब्लैक डेविल मो एविल एल्डर के बारे में बताता है कि एक टाइम ये डाउसी सेट का ग्रेट एल्डर था, लेकिन डाउसी सेट में इंटरनल फाइट हुई जहां ये कुछ लोगों के साथ वहां से भाग गया और इसने कई सारी एविल आर्ट्स को भी मास्टर किया है। तभी हम देखते हैं उस ब्लडी फॉर्मेशन से एविल एल्डर की कल्टीवेशन बढ़कर लेट स्टेज ऑफ फिल फॉर्मेशन पर आ गई थी। अब ब्लैक डेविल मो और वैंग लिन की टीम के बाकी दोनों एल्डर्स एक साथ एविल एल्डर के साथी मास्टर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन एविल एल्डर के एरे की वजह से उसके मास्टर्स की पावर्स काफी बढ़ गई थी और वो उन ब्लैक डेविल मो और बाकी एल्डर्स पर अटैक करके उन्हें पीछे कर देते हैं। लेकिन वो एल्डर्स हार नहीं मानते और दोबारा उन मास्टर्स पर हमला करते हैं, मगर तभी एविल एल्डर अपनी ब्लड एरे में डेथ एनर्जी का यूज करने लगता है, यानी अब वैंग लिन उस पर अपनी डेथ स्पेल का यूज नहीं कर सकता, उसे अब कुछ और सोचना होगा। तभी एविल एल्डर ब्लैक डेविल मो और बाकी दोनों एल्डर्स पर हमला करके उन्हें बुरी तरीके से पीटता है, पर तभी वैंग लिन ली मुआन को अपनी बाहों में लेकर तेजी से एविल एल्डर के बगल से गुजरता है, जहां वैंग लिन अपने कोल्ड स्टार जेड मैजिक का यूज कर देता है, जिससे एक ही झटके में एविल एल्डर फ्रीज हो गया था। साथ ही उसके साथी मास्टर्स और वो ब्लड एरे फॉर्मेशन भी फ्रीज हो गया था और अब वैंग लिन अपनी डेथ स्पेल का यूज करके एक ही झटके
में एविल एल्डर को मार डालता है और उसके ब्लडी एरे को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं हम देखते हैं एविल एल्डर का एक मास्टर वहां से भाग रहा था, तभी वैंग लिन लिंग लुओ टियान को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है इस मास्टर को अपने हर्ट कॉन्टिनेंट में निगल जाओ, जिस पर खुश होकर लिंग लुओ टियान मास्टर पर हमला करके उसे निगल लेता है, जो देखकर सब हैरान रह गए थे। और अब वैंग लिन कहता है चलो फाइटिंग एविल सेट की ओर बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।